नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम इंडिया की जियोग्राफी को मैप के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देखा करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करिए। हम जो आपके सामने ये चित्र बनाए हैं अंडमान, और नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है निकोबार, बीच में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये 10 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी, ये अंडमान है, और नीचे का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये निकोबार है। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तरी अंडमान से। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है उत्तरी अंडमान है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य अंडमान है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी अंडमान है। और ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा का मतलब लिटिल अंडमान है। तो ये 4 प्रमुख आइलैंड आपको यहाँ पर जानने हैं, और उसके बाद यहाँ कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना। अब जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहीं से जाती है। आप जानते हैं पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा उत्तर की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 10 डिग्री है। तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। थोड़ा बेहतर इसको और तरीके से कहना हो तो ये हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे लिटिल अंडमान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लिटिल अंडमान है और कार निकोबार। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा कि इन 2 द्वीपों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। चलिए हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये लगभग 572 द्वीपों का समूह है, 572 से ज़्यादा ही है, और उसमें सभी जगह जीवन है नहीं, मतलब मनुष्यों के जीवन की बात करें 38 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव की बस्ती है, और उसमें भी 12 ऐसे जगह हैं जहाँ पर भारत को जाने की, भारत के लोगों की जाने की परमिशन है, हम लोगों को जाने की यहाँ पर परमिशन मिलती है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अब हम अपने अध्ययन पर आते हैं व्यापक रूप से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का हिस्सा उत्तरी आइलैंड है, उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के बारे में आपको खास बात यह याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो मैंने हरे रंग की बनाई है, ये आपको सैडल पीक दिखाई दे रही है। ये आप याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान पर है। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ है, और 4 विकल्प दे देगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तरी अंडमान पर ही है आपकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। हाइट कितनी है? 732 मीटर है। अब हम नीचे आते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में जानने लायक बात यही है कि इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपको मध्य अंडमान का दिखाई दे रहा है। तो इसको आप इतना ही याद रखिएगा कि मध्य अंडमान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और नीचे क्यों रहा है तो ये दक्षिणी अंडमान आपको दिखाई देता है। दक्षिणी अंडमान की खास बात यह है कि नीले रंग से मैंने यहाँ पर बनाई है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान पर है। और हम साउथ की ओर आते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लिटिल अंडमान है, और लिटिल अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पास है। इसको भी याद रखिएगा कि डंकन पास इन दोनों के बीच में है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के को अलग करता है कि बीच में क्या है, तो डंकन पास है। यहाँ पर जो आपको दक्षिणी अंडमान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेलुलर लेक भी है, सेलुलर जेल भी है। यहाँ पर जब अंग्रेजों के समय में लोगों को काले पानी की सज़ा होती थी तो यहीं पर लाकर उनको बंद कर दिया जाता था। आप वीडी सावरकर के बारे में जानते होंगे, तो उनके बारे में उनको भी यहीं पर लाकर बंद किया गया था, जहाँ से वो लगातार अंग्रेज सरकार से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे। तो ये ठीक है। नीचे की ओर हम लिटिल अंडमान को जाने, और हम नीचे आते हैं तो ये जो आपको हरे कलर का मैंने इसकी जानकारी आपको दी है, ये 10 डिग्री चैनल है, इन अंडमान निकोबार को अलग करता है। और अब हम नीचे और आते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार निकोबार है। कार निकोबार है, और ये लिटिल निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट का मतलब सबसे बड़ा इन क्षेत्रों में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का ये वाला हिस्सा, ये ग्रेट निकोबार है। और इसी ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना। इसका 6 डिग्री के आसपास इस जो भूमध्य रेखा है, जहाँ से 0 डिग्री शुरू होती है, उसके ऊपर अगर आप आएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री, तो अक्षांश रेखा जो होती है वो 6 डिग्री वाली यहाँ से गुजरती है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट, याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश रेखा यहीं से गुजरती है। और यहाँ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हालांकि 2006 में आप ध्यान देंगे सुनामी जब आई थी तो यह हिस्सा डूब गया था। पूरे
अन्य क्षेत्रों में भी कई, जैसे भारत के पर भी प्रभाव पड़ा था, इंडोनेशिया पर प्रभाव पड़ा था, और इधर श्रीलंका में भी उसका बहुत व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था, जनहानि हुई थी। तो ये हिस्सा वहाँ उस दौरान डूब गया था। और नीचे की ओर आएंगे तो इंडोनेशिया का शुरू होता है सिस्टम, इंडोनेशिया का द्वीप आ जाता है ना। तो अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड आता है, तो इनके बीच में भारत का निकोबार और सुमात्रा के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये डंकन पास है, ठीक है। ये कोको चैनल है। अब आप कहेंगे सर कोको चैनल क्या है, तो कोको चैनल भी जान लीजिए। ये जो ऊपर का रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार के अधिकार में है, म्यांमार के अधिकार में है, ठीक है। कोको द्वीप है। और ये जो भारत का आपका दिखाई दे रहा है, ये लैंडफॉल आइलैंड है, छोटा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये आपका लैंडफॉल आइलैंड है। तो भारत का लैंडफॉल आइलैंड कह लें, या फिर ये कह लें कि भारत के अंडमान को ही, इसको अगर आप छोटा देखकर अगर आप इसको देखें तो उत्तरी अंडमान यानी अंडमान और ये कोको के बीच में, कोको द्वीप के बीच में ये आपको कोको चैनल दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो दो और आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये नारकोंडम, याद रखिएगा, ये भारत का एक ज्वालामुखी है, मतलब ज्वालामुखी द्वीप है। और ये भी दूसरा आपको दिखाई दे रहा है बैरन। तो बैरन आइलैंड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। भारत में ज्वालामुखी है नहीं मुख्य भूमि पर, लेकिन समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी में ये जो एकमात्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको याद रखिएगा, बैरन आइलैंड है, ठीक है। और इसके अलावा नारकोंडम है। नारकोंडम अभी सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि अभी ये एक्टिव बहुत समय से नहीं हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जाननी ही थी आपको। और इसमें अभी 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे इनका नाम जो परिवर्तित हुआ, जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको हल्का डॉट कलर का बनाया, इसको रास आइलैंड कहते थे। तो अभी इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया है। तो रास द्वीप को याद रखिएगा, नाम रखा गया उसका सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है नील द्वीप है, ये जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा है, ये आपका नील द्वीप है, और इसका नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, ये हैवलॉक द्वीप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड, ये हैवलॉक द्वीप है। आप इसकी लोकेशन भी देख लीजिएगा। और इसको हम कहते हैं स्वराज द्वीप। तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए, हो सकता है कि यहीं से प्रश्न पूछ दिए जाएं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अंडमान निकोबार के बारे में इतना आपके लिए पर्याप्त है। इस जानकारी को आप, उम्मीद है कि यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर पूछा करिए और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बार बार करता हूँ, थोड़ा कहता हूँ कि आप वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।